गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी गाइस आपके लिए क्या है, सो टैरो कार्ड में देखने वाली हूँ मैं। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। आप सभी लोग एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या भावनाएं हैं और वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं आपके रिश्ते को लेकर। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं या फिर अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या सिचुएशन ऐसी है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनका वो आपसे कब तक बात करेंगे या फिर क्या होगा आप उनका जो है वो डिसीज़न। तो चलिए जो भी चीज़ें होंगी टैरो कार्ड में मैं चेक करने वाली हूँ और देखते हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले भी, कांटेक्ट में भी। और अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, तो भी आप इस रिश्ते को देख सकते हो कि आपके पति या पत्नी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और अगर किसी आप लव रिलेशनशिप में हैं, आपका कोई लव रिलेशनशिप है, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल इस टाइप का रिलेशनशिप है, वन साइड सिंगल मैरिड, तो आप इसको देख सकते हैं। मतलब सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं इस बात को बोलकर ही रीडिंग करती हूँ ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि हाँ भाई सब लोग देख सकते हैं, टाइमलेस है, ये भी चीज़ ध्यान रखें। तो चलिए भाई, फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन किसी बात को लेकर आपसे नाराज़ थे और उन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन किया। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर टैरो कार्ड इस चीज़ को बता रहे हैं। गिल्ट का कार्ड मेरे हाथ में है और ये जो गिल्ट है ये इसलिए ये गिल्ट आ रहा है कि पछतावा हो रहा है उनको। पछतावा कहीं ना कहीं आपके साथ ब्रेकअप करने का, आपके साथ बहुत रूड होने का, पछतावा आपके साथ नो कांटेक्ट होने का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। और अग्रेसिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है या फिर आप दोनों के नो कांटेक्ट सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो थर्ड पार्टी इनका वर्किंग प्लेस पर हो या वो थर्ड पार्टी कोई इनकी परिवार का व्यक्ति हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं थर्ड पर्सन के रूप में जो आपके पर्सन को आपसे अलग करना चाहते हैं। और वो उनकी जो कोशिश रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही रहती है कि वो आपके और थर्ड पर्सन, आपके और मतलब आप दोनों के बीच में जो है वो दूरियां डालें। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। उस कंट्रोल की वजह से, क्योंकि पहले आपके पर्सन ऐसे नहीं थे। इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले आपके पर्सन के और आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। आप दोनों ही एक दूसरे को हर बात शेयर करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग को शेयर करते थे, मिलते भी थे साथ में, उठते बैठते थे। मतलब एक अच्छा रिश्ता आपका जो था वो एक अच्छा रिश्ता था। प्लानिंग होती थी, फ्यूचर प्लानिंग होती थी, डिस्कशन होते थे। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे कि या तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को अपनी फीलिंग शेयर कर दी या कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें आपकी और आपके पार्टनर की कुछ बातें शेयर हो गई थर्ड पर्सन को, या उनको कुछ बातें जो है वो पता चल गई, जिस वजह से आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वहीं का वहीं ब्रेक हो गया, या फिर तभी से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया। अभी जो करंट एनर्जीज आ रही है ना आपके पर्सन की, वो यहाँ पर यही आ रही है कि आपके पर्सन नाराज़ हो रहे हैं थर्ड पर्सन से कि भाई उसके पीछे आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हो गया। राशियाँ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर। तो राशियाँ हैं यहाँ पर एरीज, लिब्रा, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है, सैजिटेरियस है, एरीज है, लिब्रा। तो ये राशियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। अल्फ़ाबेट यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं वो HRM है और LE है, SN है, P है, E है और Y और
वाई और के है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, या फिर क्या उनकी जो फीलिंग्स है वो आपको लेकर क्या कुछ है। सो मैं कार्ड को थोड़ा सीधा कर लेती हूँ। चलिए सो देखते हैं कि क्या है उनकी फीलिंग्स, या क्या ऐसा है जो उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा चलता रहता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा आपके साथ कहना भी चाहते हैं, शेयर भी करना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप केवल मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप रीडिंग करवा सकते हैं अपने। तो देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ हो रही हैं। चलिए भाई कार्ड ले ही लेते हैं अब। ओके देखिए, फर्स्ट कार्ड जो हमारा आया था वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। आपको देख रहे हो इस चीज़ को, मतलब आपके पर्सन आपको, जो फर्स्ट कार्ड मैंने आपको दिखाया था उसमें मैंने आपको यही बताया था कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास तो हो ही रहा है, क्योंकि आज इनकी गलतियों की वजह से आप दोनों अलग हो। ठीक है, इनकी कुछ मिस्टेक्स रही हैं, या चीज़ों को समझ नहीं पाए, या दूसरों के कहने में ज़्यादा आ जाते हैं आपके पर्सन। लेकिन हाँ, आज इनको इतना महसूस हो रहा है कि इनसे मिस्टेक्स हुई हैं, और इनकी जो गलतियां थी उन गलतियों की वजह से ही आज आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल अटका पड़ा हुआ है। एक तो इनके अंदर फियर बहुत है ना, फियर बहुत है, और फियर भी बहुत है, और कहीं कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि मतलब अपनी बात कहने की इन्हें हिम्मत नहीं है। ठीक है, अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको अगर ये अपनी बात कहने की हिम्मत करें या अपनी बात कहें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं या हो सकती थी, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, जबकि सारी चीज़ें सही थी, सब कुछ ठीक था। बट ये अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाए, और उस हिम्मत की वजह से ये चीज़ें खराब हुई, और जिसको आज ये समझे हैं, और इनको बहुत गिल्ट भी है। अब ये जो कार्ड आया हुआ है इसमें कहीं ना कहीं यही बात दोबारा लिखी हुई है, जो कि आपके पर्सन बोल रहे हैं आपसे कि आई नो इट वाज माई फॉल्ट। खुद आपके पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, बोल रहे हैं कि हाँ उनसे मिस्टेक्स हुई, जो उन्होंने किसी भी चीज़ को ना तो गंभीरता से लिया। आपके और अपने रिलेशनशिप में पहले जितनी खुश थे, पहले जितना उन्होंने फीलिंग को शेयर किया, सब कुछ ठीक होने के बाद भी जब आप एक ऐसे उसमें आ गए कि हाँ आप एक दूसरे के इतने क्लोज हो गए कि बिना एक दूसरे के एक मिनट भी रहे या बात करे बिना जब आप नहीं रह पा रहे थे, तब जाके उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ही ब्रेक कर दिया, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो इन्हें उस वक्त समझनी चाहिए थी, आपने समझाया भी था, बट वो चीज़ों को नहीं समझे। आज इन्हें बहुत गलती का एहसास हो रहा है, और इस गलती के एहसास की वजह से वो अब आपके और अपने इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, वापस से सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, और नाराज़ भी बहुत है थर्ड पर्सन से। ये कार्ड यहाँ पर बेसिकली इसी को ही बता रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी डिस्टर्ब हुई, है ना। फियर बहुत है, मैंने फिर बोलूँगी बहुत बहुत ज़्यादा डर है थर्ड पर्सन का, जबकि इनके साथ आपका रिलेशनशिप ट्रू है, लंबे टाइम से है, ये अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर की वजह से और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने की वजह से ये चुप रह गए। लेकिन अब इन्हें समझ आ रहा है जब बहुत कुछ चीज़ें इनसे गलत डिस्टर्ब हो गई। खैर एक दूसरा कार्ड ले लेते हैं इनकी फीलिंग्स को। चलिए भाई, यहाँ पर कार्ड खुद ही आ गया है तो फिर मैं उसको ही ले लेती हूँ। अब यहाँ पर एनर्जीज़ जो आ रही है वो ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला कार्ड। तो आपके पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता है, दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम एंड मिरर सोल कैन सेक्रीफाइस फॉर यू। बिल्कुल, वेरी नाइस। तो मतलब आप ये समझ लो कि ये कार्ड आपको ये बताने के लिए आया है कि अब बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या बहुत जल्द आपके पर्सन कोई ना कोई ठोस कदम या कोई ना कोई ऐसा स्टेप, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो आपको और अपने रिश्ते को वापस से ठीक करें। मतलब बैलेंस में करने की एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है कि आपके जो पर्सन है
वो अब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाते हो आप ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।